तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या राजस्व न्यायालय को स्टे देने का अधिकार है, और यदि अधिकार है तो वह किस प्रकार का स्टे राजस्व न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्व न्यायालय से किस प्रकार से स्टे लिया जा सकता है और विधि में कहां पर प्रावधान है कि राजस्व न्यायालय स्टे दे सकती है। तो इसी संदर्भ में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्व न्यायालय के द्वारा किस प्रकार का स्टे दिया जा सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 52 के अनुसार स्टे देने के प्रावधान जो है राजस्व न्यायालय के संबंध में दिए गए हैं। तो दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 52 ये कहती है कि आदेश के अमल पर स्टे, अर्थात आदेश का जो अमल होता है उस पर स्थगन के संबंध में धारा 52 बनाई गई है। तो देखिए दर्शकों, मैं एक एक प्रकरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राजस्व न्यायालय के द्वारा जो स्टे दिए जाते हैं वे किस प्रकार के स्टे हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रकरण हम ले लेते हैं किसी नामांतरण का प्रकरण। अब देखिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा नामांतरण के संबंध में कोई प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है और यदि उस नामांतरण के प्रकरण में किसी व्यक्ति के द्वारा ये आपत्ति व्यक्त की जाती है कि इस व्यक्ति का नामांतरण इस भूमि पर नहीं किया जाए, लेकिन उस आपत्तिकर्ता की आपत्ति को नहीं सुना जाता है या सुनने के बाद में न्यायालय के द्वारा जो है जो आवेदक है उसका नामांतरण कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपत्तिकर्ता है वह व्यक्ति जो है उसी न्यायालय में धारा 52 की एप्लीकेशन पेश कर सकता है, और धारा 52 की एप्लीकेशन पेश करने के पश्चात वह व्यक्ति जो है उस न्यायालय से यह निवेदन कर सकता है कि जब तक कि मैं अपील पेश नहीं कर देता या अपील की जो मियाद है तब तक के लिए इस आदेश के अमल को रोक दिया जाए। आदेश के अमल से मतलब होता है कि जो तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा जो नामांतरण प्रमाणित करने का आदेश पारित किया है उस आदेश का अमल खसरा B1 में अर्थात किश्तबंदी खतौनी में नहीं किया जाए, लेकिन तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को धारा 52 के अनुसार जो कार्रवाई करने का अधिकार है अर्थात स्थगन देने का अधिकार है वह केवल अपील अवधि तक के लिए ही है। लेकिन यदि उस अवधि में जो है उस आपत्तिकर्ता के द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में उस न्यायालय के द्वारा अर्थात तहसीलदार महोदय के द्वारा या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा अपने उस आदेश को स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद में जो है उस व्यक्ति का अर्थात आवेदक का नामांतरण जो है वह रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा। अगला जो है धारा 52 का आवेदन पत्र जो है वह कहाँ पेश किया जा सकता है। देखिए, तो इसी प्रकरण के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जैसे कि उस व्यक्ति का नामांतरण का आदेश पारित हुआ तो उस आदेश के विरुद्ध जो आपत्ति करता है जिसने आपत्ति पेश की है और यह कहा है कि इस व्यक्ति का नामांतरण इस भूमि पर प्रमाणित नहीं किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार महोदय के द्वारा नामांतरण का आदेश पारित कर दिया जाता है, तो उस नामांतरण के आदेश के अमल को रोकने के लिए जो आपत्ति करता है वह अपील पेश कर सकता है, और अपील पेश करने के साथ साथ उस अपील के साथ में धारा 52 का आवेदन पत्र पेश कर सकता है। अब धारा 52 का आवेदन पत्र जब अपने जो है एसडीओ महोदय अर्थात अनुविभागीय अधिकारी महोदय उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश होता है तो उपखंड अधिकारी महोदय जो है वे 90 दिन के लिए उस प्रकरण में स्थगन जारी कर सकते हैं कि जो आदेश हुआ है उसको 90 दिन के लिए रोक दिया जाता है। उसके पश्चात जो है अनुविभागीय अधिकारी महोदय उस आदेश को आगामी तिथि के लिए भी बढ़ा सकते हैं 90 दिन के बाद में। तो इस प्रकार से नामांतरण के प्रकरण में स्थगन आदेश जो है वह तहसीलदार महोदय के वहां से भी प्राप्त किया जा सकता है, और नामांतरण के प्रकरण में एसडीओ महोदय के वहां भी जो है स्थगन का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। अब हम दूसरे प्रकरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे धारा 250 अर्थात कब्जा प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसमें जो है अनावेदक को नोटिस जारी किया जाता है। अनावेदक के द्वारा उसमें आपत्ति व्यक्त की जाती है कि उसका कोई अवैध कब्जा नहीं है या उसका जो कब्जा है वह वैधानिक कब्जा है, लेकिन उस बात को जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा
जो है स्वीकार नहीं किया जाता है और आवेदक के आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि आवेदक की भूमि पर अनावेदक का जो है अनुचित कब्जा है। ऐसी स्थिति में अनावेदक को वहां से बेदखल करने के लिए आदेश जारी कर दिया जाता है। लेकिन यदि अनावेदक चाहता है तो उस प्रकरण में धारा 52 की एप्लीकेशन तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर सकता है और यह निवेदन कर सकता है कि अनावेदक के द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अपील पेश की जानी है। ऐसी स्थिति में जो है अपील अवधि तक माननीय तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जो है इस आदेश के अमल को अर्थात वहां मौके पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई को स्थगित रखें। लेकिन यदि जो अनावेदक है उसके द्वारा अपील अवधि जो रहती है उसके अंदर या उसके पूर्ण होने से पूर्व जो है वरिष्ठ न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय पुनः अपनी प्रोसीडिंग को प्रारंभ करते हुए मौके पर कब्जा आवेदक को दिला सकते हैं। लेकिन यदि अनावेदक जो है वह चाहता है कि उस आदेश के विरुद्ध अपील पेश कर एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय से स्थगन प्राप्त करना चाहता है तो अनावेदक जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील पेश कर अपील के साथ में धारा 52 की एप्लीकेशन पेश करके वहां से जो है उस अमल आदेश को जो कि कब्जा दिलाने का अमल आदेश है उसको रुकवाने के लिए अर्थात स्थगित करवाने के लिए जो है स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने बताया वैसे ही जो आदेश होगा स्थगन आदेश वह 90 दिन का अधिकतम हो सकेगा। 90 दिन के पश्चात जो है एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय उस स्थगन आदेश को आगे समयावधि के लिए बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार एक और प्रकरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि स्थगन आदेश किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे किसी भूमि स्वामी की खेती पर जाने का रास्ता यदि किसी विपक्षी के द्वारा रोक दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस भूमि स्वामी के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध धारा 131 का आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा। अब जब नायब तहसीलदार महोदय या तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 131 का आवेदन पत्र पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया जाता है। जब अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया जाता है तो अनावेदक उपस्थित होता है और वह आपत्ति प्रस्तुत करता है कि वहां पर जो है आवेदक के निकलने का कोई मार्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा मौका निरीक्षण भी किया जाता है और उसके पश्चात संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित की जाती है। अर्थात आवेदक जो है जो भूमि स्वामी रास्ता मांग रहा है उसके भी बयान लिए जाएंगे, उसके आस पड़ोस के लोगों के भी बयान लिए जाएंगे और अनावेदक के भी उस प्रकरण में बयान लिए जाएंगे। उसके पश्चात उसमें अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। यदि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उसमें अंतिम आदेश पारित किया जाता है और अंतिम आदेश पारित करते हुए यह पाया जाता है कि उसी स्थान से आवेदक के आने जाने का मार्ग है तो ऐसी स्थिति में जो अनावेदक है अर्थात विपक्षी है वह वहां पर धारा 52 की एप्लीकेशन लगा सकता है और अपील मियाद के लिए अर्थात अपील की जो समयावधि है तब तक के लिए उस प्रकरण में स्थगन मांग सकता है कि मौके पर उक्त रास्ता जो आवेदक ने बताया है वहां पर रास्ता नहीं बनाया जाए या वहां पर रास्ता नहीं है इसलिए वहां से रास्ता उसे नहीं दिया जाए। तो तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय अपील समयावधि तक के लिए उस आदेश जो उन्होंने पारित किया है उसके अमल पर वे रोक लगा सकते हैं। लेकिन जो अपील समयावधि है उसके पश्चात जो है उन्हें वह रास्ता खुलवाना पड़ता है। लेकिन इससे पूर्व यदि विपक्षी जो है वह एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जाता है और वहां पर अपील प्रस्तुत कर उस अपील के साथ में धारा 52 की एप्लीकेशन पेश करता है और धारा 52 की एप्लीकेशन जब वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा मंजूर कर ली जाती है तो जो आदेश जो हुआ है जो तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने रास्ता खुलवाने का जो आदेश किया है उस आदेश को स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि उस अपील का निराकरण नहीं होता है या 90 दिन जो भी पहले होगा तब तक के लिए उस आदेश को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि 90 दिन में उस अपील का निराकरण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एसडीओ महोदय उस आदेश को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 52 में जो अधिकार राजस्व न्यायालय को दे रखे हैं
वे अधिकार स्थगन के संबंध में जरूर है, लेकिन वह स्थगन केवल आदेश के अमल को रोकने के संबंध में है, न कि अन्य संबंध में। तो दर्शकों, इस प्रकार से यदि प्रकरण का कोई पक्षकार किसी भी न्यायालय के, जो कि राजस्व न्यायालय है, उसके आदेश से व्यथित है अर्थात दुखी है, और उसे ऐसा लगता है कि इस आदेश का अमल अर्थात इसका पालन करवाया जाता है, तो उसे किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति अर्थात कोई बड़ी क्षति होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसको कि उस आदेश से कोई क्षति होने की संभावना है, वह व्यक्ति जिस न्यायालय ने आदेश पारित किया है उसके समक्ष धारा 52 की एप्लीकेशन पेश कर सकता है, और जिस न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित किया है उस न्यायालय को अपील अवधि तक के लिए उस प्रकरण में उस आदेश के अमल को रोकने का अधिकार है। उसके बाद की समयावधि के लिए उस आदेश को रोकने का अधिकार उस न्यायालय से जिसने कि आदेश पारित किया है उसके वरिष्ठ न्यायालय को है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।